ईरान के एयर चीफ ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ा ऐलान है। और ये ऐलान असल में आप समझ लें कि ऐलान जंग वाला ऐलान है। ईरान के एयर चीफ ने कहा है कि हमने मिसाइल और ड्रोन्स लॉक कर लिए हैं अमेरिकन टारगेट्स पर, अमेरिका के शिप्स पर, और बिल्कुल हम अटैक करने वाले हैं। हमें सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा 5 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका पर अटैक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने जो ड्रोन्स और मिसाइल इस दफा लॉक किए हैं और जो शिप एक ही साथ अटैक करेंगे, और इतना ज्यादा इस दफा खतरनाक हमला होने वाला है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हम सिर्फ ऑर्डर का इंतजार करें। यानी वो असल में कह रहे थे कि हमें सिर्फ मुश्तबा खामनाई के ऑर्डर का इंतजार है, क्योंकि एयर चीफ को प्रेसिडेंट ने तो ईरान के अंदर नहीं कहना कि भाई आप कहें। वैसे तो प्रेसिडेंट एक अथॉरिटी है, लेकिन उसके पास क्या इख्तियारात है। जंग जो है वो सुप्रीम लीडर या ईरान की फोर्सेस कर रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम ये काम कर रहे हैं। असल में ये बात क्यों हो रही है? ये जो डोनाल्ड ट्रंप पागलपन कह रहे हैं ना कि ईरान से एक रोशनी निकलेगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो एटमी हमले की बात कर रहे हैं, वो अटैक करने जा रहे हैं। ईरान ने अटैक कर देना है। और आज उन्होंने देखिए जब ये बात की है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे शिप पर कोई अटैक होता है या हमारे जो ऑयल टैंकर्स आए हैं, उन्होंने कहा लेकर जाओ यहां से। अगर अटैक होता है तो उसके बाद अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ा देंगे। यानी अभी तक जो जंग बनती है वो जंग खत्म हो जाएगी सिर्फ एक अटैक से। और उन्होंने कहा कि खाली यहां पर अटैक नहीं करना। ईरान क्यों अग्रेसिव ज्यादा हुआ पड़ा है? देखिए उन्होंने अब मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं जो समंदर के नीचे केबल्स है इंटरनेट की, उनके लिए, ताकि हम इंटरनेट को बहाल कर सकें। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे मुल्क में स्टारलिंक भेजा ना स्मगल करके, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या करेंगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमने इंटरनेट को पूरी दुनिया की जो $10 ट्रिलियन की केबल जा रही है, हम उस पर कब्जा करके उसकी फीस चार्ज करेंगे। हम इन कंपनीज ये हमसे लाइसेंस लेंगी, चाहे वो अमेजोन है, मेटा, फेसबुक, ये वो सारी कंपनीज हमसे लाइसेंस लेंगी, हमारी परमिशन होगी, चलेगा। यानी असल में उन्होंने पूरी दुनिया के अब शारक को पकड़ने का फैसला कर लिया। और ये बात बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक अब तबाही की तरफ जा रही है। तो यहां तक तो ये मामला नहीं रुकने वाला। तो उन्होंने असल में अब टारगेट करने के लिए सारी की सारी हदें क्रॉस करने का फैसला कर लिया है। देखिए अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि जिस लड़ाई के अंदर अब वो कूदने के लिए जा रहे हैं, वो लड़ाई बहुत बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल में इस वक्त सामने आ रही है दुनिया के। असल में पिछले फेज में और इस फेज की लड़ाई में क्या फर्क होगा? इस फेज में एक तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली, दूसरा उन्होंने फैसला भी ये किया है कि हम इस फेज के अंदर अमेरिका की नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स, इनको ज्यादा निशाना बनाए। उसकी वजह क्या है? देखिए बेसिस में तो ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। नेवी के नुकसान करने का मतलब ये है कि देखिए जब ये जंग छिड़ी हुई थी उससे पहले तो अमेरिका नहीं ना आया था नाकाबंदी के लिए। तो उन्होंने अब ये सिर्फ ये वो इंतजार करे कि अगर ये हो तो हम अमेरिका की नाकाबंदी तोड़े। उसको तोड़ने के लिए आपको वॉरशिप पर अटैक करना पड़ेगा। और अमेरिका की नेवी बहुत ज्यादा वीक है। ये देखिए इस जंग से पहले भी हकीकती भी आपको तफसीली बता रहा था कि अमेरिका की नेवी दुनिया की वीकेस्ट तरीन नेवी है। यानी आप उसका किसी भी कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नेवी के साथ भी मुकाबला करें, अमेरिका की नेवी बहुत ज्यादा वीक है। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जंग कर सके। उनके पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, वॉरशिप है, लेकिन वो नकारा है, किसी काम के नहीं है। अगर वो ये किसी काम के होते हैं तो बताएं ईरान ने अपना हॉर्मज़ को बंद किया, वो जाकर खुलवा ना लेते। आज आप 3 महीने होने वाले हैं, तो आप अगर जाकर खुलवा नहीं पाए तो इसका मतलब आप नाकाम है। एयरफोर्स से तो चले आप स्ट्राइक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते। नेवी से तो आपने कुछ भी नहीं किया, जीरो अभी तक काम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, समंदर बहुत बड़ा होता है, आप किसी टैंकर को पकड़ लेते हैं। तो वो तो यमन ने भी कई दफा पकड़ा है, वो तो ईरान ने वो एक पकड़ते हैं, वो 2 पकड़ लेते हैं। तो ये लड़ाई तो बड़ी होने के लिए जा रही है और यहाँ पर ये नहीं रुकेगी लड़ाई, ये ज़हन में रहे। अब असल मसला ये है कि इनको खबर मिली है कि अमेरिका अटैक करने वाला है, और इस अटैक से पहले पहले वो बार बार ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि हम तैयार बैठे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम किसी भी वक्त अटैक कर लेंगे, हमारे लिए कोई ना कोई मसला अब क्रिएट करने की जो गुंजाइश है वो नहीं रहेगी आपकी। ये तो हो गया है एक मसला। और अगली सूरत हाल देखिए, अमेरिका इस वक्त चैलेंज कर रहा है कुछ पोजीशंस को। ईरान ने सबसे बड़ा जो चैलेंज अमेरिका के सामने रखा हुआ है